दोस्तों नेस्ले कंपनी का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले मैगी, मिल्क बार, किटकैट और नेस्कैफे जैसी चीजों का ध्यान आता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर नेस्ले के यही सभी प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फेमस है। हम सभी दोस्तों नेस्ले को दुनिया की बेस्ट फूड कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आज साफ सुथरी नजर आने वाली इस कंपनी का इतिहास असल में काफी खराब और विवादों से भरा रहा है। दरअसल दोस्तों नेस्ले ने सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए कई बार लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको जानने के बाद दोस्तों आपके भी होश उड़ जाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों नेस्ले के इसी काले इतिहास के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों नेस्ले कंपनी की शुरुआत सन 1866 में एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क नाम की एक कंपनी की स्थापना के साथ शुरू हुई थी दोस्तों, जो कि दोस्तों चार्ल्स और पेज ने मिलकर शुरू किया था। फिर बाद में दोस्तों ये कंपनी 1905 के दौरान एक फरीन लेक्टे हेनरी नेस्ले के साथ जुड़ गई दोस्तों। और दोस्तों इन दोनों कंपनी के जुड़ने के बाद जो नई कंपनी बनी उसी को दोस्तों नेस्ले का नाम दिया गया। दोस्तों नेस्ले ने अपने बिजनेस की शुरुआत बेबी फूड बनाकर शुरू की थी, जो कि दोस्तों खास तौर से उन बच्चों के लिए बनाया गया था जो कि दोस्तों किसी वजह से अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे, या फिर दोस्तों उनकी माएँ किसी वजह से उनको अपना दूध नहीं पिला पाती थी। दोस्तों उस समय यह पहली बार था कि किसी कंपनी ने बेबी फूड जैसा कोई प्रोडक्ट बनाया था, इसीलिए दोस्तों इसको नेस्ले का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना गया। लेकिन फिर भी दोस्तों नेस्ले इस अपने प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं था। दरअसल दोस्तों नेस्ले का ये प्रोडक्ट वही गिने चुने लोग खरीदा करते थे जिनके बच्चे अपनी माँ का दूध नहीं पी पाते थे। ऐसे में दोस्तों कंपनी का कस्टमर बेस और कंपनी ग्रोथ लिमिटेड हो गई थी दोस्तों। नेस्ले दोस्तों कैसे भी करके अपना कस्टमर बेस बढ़ाना चाहता था, और दोस्तों ये तभी मुमकिन हो सकता था जब उसका ये बेबी फूड सिर्फ बच्चों को दूध न पिलाने वाली माया तक सीमित ना रहे, बल्कि दोस्तों सभी लोग खरीदा करते। इसके बाद दोस्तों नेस्ले ने मात्र अपने प्रॉफिट के लिए एक ऐसा घिनौना कदम उठाया जो कि दोस्तों 20वीं सदी का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल बन गया। एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसमें दोस्तों लोगों को बताया गया कि बेबी फूड नए जमाने के बच्चों के लिए यानी कि उनके सेहत के लिए माँ के दूध से भी ज्यादा यानी कि कई गुना बेहतर है। और दोस्तों लोगों को इस चीज पर यकीन दिलाने के लिए नेस्ले ने बहुत से डॉक्टर्स को खरीद लिया, जो कि दोस्तों अपने पेशेंट्स में यह रिसर्च किया करते थे कि वह अपने बच्चों को नेस्ले के बेबी फूड खिलाए या फिर नहीं। यहाँ तक कि दोस्तों अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सेल्स वुमेन से नर्स के कपड़े पहनाकर करवाई जाती थी, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि बेबी फूड वाकई माँ के दूध से ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों नेस्ले की ये झूठी स्ट्रेटेजी काम भी कर गई, जिसके चलते दोस्तों मदर्स ने अपने बच्चों को अपना दूध पिलाने की जगह बेबी फूड खिलाना शुरू कर दिया। और दोस्तों नेस्ले की सेल्स सिर्फ कुछ ही समय के अंदर जमीन से आसमान तक पहुंच गई। और दोस्तों इसीलिए नेस्ले के बेबी फूड दुनिया भर से बिकने लगी यानी कि दिखने लगी थी दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों नेस्ले के प्रोडक्ट को अफ्रीकन कंट्रीज में भी, जहाँ पर दोस्तों पीने का साफ पानी तक नहीं अवेलेबल है, वहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को पॉल्यूटेड वाटर में ये सब बेबी फूड मिलाकर खिलाने लगी थी। दरअसल दोस्तों उन्हें यह बात का कोई अंदाजा नहीं था उनके नवजात बच्चों के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होने वाला था। और दोस्तों यही वो मेन वजह थी जिसकी वजह से अफ्रीका के अंदर नेस्ले बेबी फूड खाने वाले बच्चे डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से मरने लगे थे। और दोस्तों यहाँ तक कि नेस्ले को दोस्तों ये सब चीजें पहले से मालूम थी, लेकिन वो चुपचाप अपने प्रोडक्ट लोगों को बेचता रहा बिना बताए उनको। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे लोगों को यह समझ आने लगा कि नेस्ले का ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन झूठा है, और वो लोग को ये भी समझ में आया दोस्तों कि बच्चों के लिए माँ का दूध एवर बेस्ट है। यहाँ तक कि दोस्तों साल 1978 में नेस्ले के ऑफिसर्स को कंपनी के इन सभी काले कारनामों के चलते संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सेनेट के अपने जवाबदेही के लिए बुलाया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहाँ पर उन अधिकारियों ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ दिया कि कंपनी की तरफ से सभी तरीके की वार्निंग्स सभी डेयरी प्रोडक्ट के डब्बे पर लिखी गई थी, इसीलिए इस प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। दोस्तों ये मैटर सामने आने के बाद दुनिया भर में लोगों ने यानी कि दोस्तों लाखों लोगों ने नेस्ले को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। साथ ही दोस्तों 1981 में WHO ने एक नया नियम बनाया, जिसके तहत दोस्तों अब कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट को माँ के दूध से कंपेयर नहीं कर सकती। लेकिन इस सब के बावजूद भी दोस्तों नेस्ले किसी न किसी तरीके से अलग अलग दिशाओं में लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने इन प्रोडक्ट्स को लगातार बेचता रहा। यहाँ तक कि अगर दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो नेस्ले आज भी डॉक्टर्स को पैसे दिया करता है, जिसके बदले दोस्तों वे डॉक्टर नेस्ले को प्रमोट किया करते हैं। वैसे दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि नेस्ले ने सिर्फ यही एक स्कैंडल किया है, तो दोस्तों आप पूरी तरीके से गलत हो यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों नेस्ले ने इस फूड वाले कारनामे के अलावा और भी कई सारे विवादित काम किए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं नेस्ले के एक और काले कारनामे के बारे में। अब दोस्तों हम सभी के सभी जानते हैं कि पानी इंसान की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, और दुनिया भर में दोस्तों मैक्सिमम जगहों पर पानी मुफ्त में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी मुफ्त के पानी को अगर बोतल में भरकर बेचा जाए तो इसकी कीमत दोस्तों कई हजार गुना तक बढ़ जाती है।
अब दोस्तों नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी भला इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकती है। अब दोस्तों नेस्ले ने इस बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन बेबी फूड वाले कैंपेन की तरह यहाँ पर भी नेस्ले ने झूठ का सहारा लिया। दरअसल दोस्तों नेस्ले ने पानी के एडवर्टाइजिंग कैंपेन को इस तरीके से चलाया जिससे लोगों को लगे कि यह कोई नॉर्मल पानी नहीं है बल्कि पहाड़ों से निकलने वाला पानी है। और दोस्तों उस नॉर्मल पानी को अच्छी खासी कीमत में बेचना शुरू कर दिया। देख रहे हो, एक बार फिर से चुतिया बनाया लोगों को। दोस्तों साल 2013 में कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये चौंकाने वाली बात सामने आई कि दोस्तों नेस्ले ने पाकिस्तान के कई गांवों से अपनी वाटर बिजनेस के लिए इतना अधिक मात्रा में पानी निकाला है कि दोस्तों उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए वहां पर पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यानी कि दोस्तों जमीन के नीचे पानी ही नहीं बचा वहां पर। और दोस्तों इसी के चलते वहां के लोगों को गंदा पानी पी के अपना गुजारा करना पड़ता था। देख रहे हो इतनी बुरी हालत, जिससे कि दोस्तों वहां के लोग तरह तरह की बीमारियों से भी पीड़ित होने लगे, जैसे कि डायरिया, निमोनिया, पानी से होने वाले और कई बीमारी। दोस्तों इस खबर के दोस्तों बाहर आने के बाद दुनिया भर में नेस्ले की काफी ज्यादा आलोचना होने लगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नेस्ले का कारनामा बस यहीं तक सीमित होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आप गलत हो। तो चलो दोस्तों मैं आपको नेस्ले के एक और काले कारनामे के बारे में बताता हूँ। अब दोस्तों इस कारनामे का कनेक्शन नेस्ले के चॉकलेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। दरअसल दोस्तों चॉकलेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए दोस्तों नेस्ले बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनके प्रोडक्ट में दोस्तों किटकैट, बार वन, मिल्की बार जैसे फेमस प्रोडक्ट शामिल है। दोस्तों चॉकलेट्स कोको बीन्स या कहे कोको नाम के पौधों के बीजों से दोस्तों बनाई जाती है, जो कि अच्छे खासे महंगे होते हैं और साथ ही इन्हें अफ्रीका से लाना भी काफी खर्चीला हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इस खर्चे को कम करने के लिए नेस्ले ने एक ऐसा रास्ता जिसके लिए दोस्तों उसको पूरी दुनिया में बदनामी का सहारा लेना पड़ा। दरअसल दोस्तों इस पर्टिकुलर पौधे की लगभग 8% खेती अफ्रीकन देशों में हुआ करती है, जहां पर दोस्तों बहुत से ऐसे फार्म भी मौजूद है जिनके अंदर दोस्तों गैर कानूनी तरीकों से लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है, यानी कि पेल कर। इसको दोस्तों चाइल्ड लेबर और फोर्स्ड लेबर कहते हैं। और दोस्तों इस तरीके के फार्म्स में कोको बीन्स काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं। इसीलिए दोस्तों नेस्ले अपना पैसा बचाने के लिए इसी तरीके के फार्म से कोको बीन्स खरीदता रहता था। लेकिन दोस्तों जब सन 2000 में जब लोगों को नेस्ले के इस कारनामे के बारे में पता चला तो नेस्ले को एक बार फिर से बदनामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद दोस्तों नेस्ले ने माफी मांगते हुए लोगों को यह भरोसा दिलाया कि वह 2005 तक उन सभी फार्म से सब कुछ लेना बंद कर देगी, क्योंकि दोस्तों वहां पर फोर्स्ड चाइल्ड लेबर से काम करवाया जाता था। दोस्तों इस तरीके की विवादों के चक्कर में नेस्ले को बहुत बार लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि दोस्तों नेस्ले को कई बार अलग अलग देशों में बाइकआउट भी किया जा चुका है। दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि इन सब के बावजूद भी यह कंपनी वक्त के साथ लगातार ग्रो करती जा रही है। और दोस्तों आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रूट कंपनी है और दोस्तों इसका बिजनेस 190 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। देख रहे हो दोस्तों इतनी बड़ी डाइवर्सिफाइड कंपनी। और दोस्तों इसके पास यानी कि नेस्ले के पास दोस्तों करीबन 376 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज अवेलेबल है, जिनके अंदर दोस्तों 3 लाख से भी ज्यादा वर्कर्स काम किया करते हैं, यानी कि 3 लाख से भी ज्यादा जॉब्स हैं इनके पास। दोस्तों नेस्ले के प्रोडक्ट को दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और दोस्तों शायद यही वजह है कि इतने बड़े बड़े विवादों में पड़ने के बावजूद यह कंपनी आज भी इतनी ज्यादा कामयाब है। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा देंगे दोस्तों।